Hello bachcho, let's read the question. So the question says, a person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. When he retires 20 meter from the bank, he finds the angle to be 30 degree. Find the height of the tree and the breadth of the river. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, लेट्स से मैं उसे ए बी एंड सी मान लेती हूँ, एंड राइट एंगल एट बी है, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा. तो मेरा tan थीटा कितना हो जाता है? मैं tan थीटा को क्या लिख सकती हूँ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्लियर है? सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व द एंगल सबटेंड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले डी सी को ट्री ले लेते हैं, एंड इसकी हाइट को क्या ले लेते हैं? एच ले लेते हैं, क्योंकि हाइट निकालनी है हमें ट्री की क्वेश्चन में. ओके, एंड एंगल कितना बना रहा है? एंगल बना रहा है ये बैंक ऑफ द रिवर के साथ ट्री 60 डिग्री. इतना क्लियर है? देन फर्दर क्या बोला? इफ ही रिटायर्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक ही फाइंड द एंगल टू बी 30 डिग्री. सो हमारा, अगर मैं इसको ए मानती हूँ एंड इसको बी मानती हूँ, ठीक है, तो 20 मीटर आगे इसका एंगल कितना हो जाता है? इसका एंगल हो जाता है 30 डिग्री. ओके, एंड लेट्स में बी सी को एक्स मान लेती हूँ. ये क्या है? हमारा बैंक ऑफ द रिवर. क्लियर है? रिवर की क्या हो गई? ये ब्रेथ हो जाती है. क्लियर? सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो लेट किया है वो लिखना पड़ेगा. लेट सी डी इज इक्वल टू एच बी दी हाइट ऑफ द ट्री. इतना क्लियर है? ऑल्सो लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स बी दी breadth of the river. ओके, दोनों चीजें फाइंड करनी है हमको. विद द breadth of the river, and from the diagram हमारा AB कितना है? AB है 20 मीटर, एंड हमारा AC कितना हो सकता है? मैं AC को क्या लिख सकती हूँ फ्रॉम द डायग्राम? AB प्लस BC, दैट इज मैं से क्या लिख सकती हूँ? AC को 20 प्लस x. ठीक है, मेरा AC कितना हो जाता है? 20 प्लस x. इतना क्लियर है? नाउ अगर मैं ट्राइंगल देखती हूँ, इन ट्राइंगल डी सी बी. ओके, ठीक है, ट्राइंगल डी सी बी देखते हैं. तो डी सी बी में मेरा परपेंडिकुलर क्या है? सी डी, एंड बेस क्या है? बी सी. तो लिखते हैं इसको. हमारा tan 60 कितना हो जाता है? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी. ओके, तो tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, एंड हमारा सी डी कितना है? सी डी एच है, बी सी कितना है? एक्स. तो फ्रॉम हेयर यहाँ से मेरा x कितना हो जाता है? x इज इक्वल टू h अपॉन √3. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. क्लियर है? नाउ इन ट्राइंगल सी नॉट सी इन ट्राइंगल DCA. ओके, DCA में अगर मैं tan 30 डिग्री लगाती हूँ, DCA देखते हैं. DCA में मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? CD, एंड बेस कितना हो जाएगा? AC. सो ये मेरा कितना हो जाता है? CD अपॉन AC. क्लियर है? tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD कितना है हमारा? H, एंड AC हमारा कितना है? 20 प्लस x. तो यहाँ से मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा? 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h. क्लियर है? देन फर्दर अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से देखती हूँ, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? h अपॉन √3. सो पुट, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. ठीक है, पुट x इज इक्वल टू h अपॉन √3 इन इक्वेशन सेकंड. ओके, तो मेरी इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी? 20 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h. क्लियर है? देन ये मेरा फर्दर क्या बनता है? ये मेरा बनता है 20 इज इक्वल टू √3h माइनस h अपॉन √3. देन 20 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम कितना आएगा? √3. तो ये जाएगा 3h माइनस h. तो 20 इज इक्वल टू कितना होगा? 3h माइनस h इज 2h अपॉन √3.
सो मेरा 20/2 इज इक्वल टू h/√3 हो जाता है. सो काटते हैं, 2 1 2 एंड 0 का 0. तो मेरा h कितना आ जाता है? मेरा h आ जाता है 10√3 मीटर. तो h हमारी क्या आती है? हाइट ऑफ द ट्री. ठीक है. सो देयरफॉर हमारी हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ जाती है? देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 10√3 मीटर. इतना क्लियर है ना? हमें क्या निकालना है? ब्रेथ निकालना है. तो हमारा x क्या था? वी नो डेट हमारा x कितना था? x था हमारा h/√3. ओके. एंड h हमारा कितना निकला है? 10√3 एन अपॉन √3. तो √3 से √3 कटता है, x कितना आ जाता है मेरा? 10 मीटर. देयरफॉर द breadth of the river is the breadth of the river is 10 meter. Hope you understood the question. Thank you.